महाराष्ट्र में उठी सियासी उठापटक के बीच उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज हो गई। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ, कितना जायज मानते हैं इसको? देखिए, राजनीति में सब जायज है। सत्ता पाने के लिए जो कुछ भी करिए, सत्ता मिले, सत्ता के लिए सब कुछ जायज है। ये हमने अब तक पढ़ा है। और महाराष्ट्र की घटना तो छोड़िए, यूपी में भी खेल होने जा रहा है। विपक्षी एकता में मायावती जी को, जयंत जी को और राजभर को न लेने की वजह से समाजवादी पार्टी में बड़ी टूटन होने जा रही है। कुछ लोग सरकार में शामिल होने के लिए व्याकुल हैं, सपा के विधायक। कुछ लोग संसदीय का, लोकसभा का टिकट पाने के लिए परेशान हैं कि टिकट फाइनल हो जाए तो फिर घोषणा कर दें। कुछ लोग हैं कि सरकार में शामिल हो जाएं या हम लोगों का आगे भविष्य तय कर लें तो हम लोग ज्वाइन कर लें। कई लोग तो हमारे यहाँ संपर्क में हैं, बातचीत हो रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूपी में बड़ा खेल होने जा रहा है। कौन सा खेल होने जा रहा है? मतलब समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक बहुत से लोग दल छोड़ने की तैयारी में हैं, सिर्फ इस नाते कि मायावती जी को मोर्चे में विपक्षी एकता में शामिल न करने से लोग नाराज हैं। विपक्षी एकता में मायावती जी को नहीं लेना या लेना, ये कौन तय करेगा? अरे भाई, मोर्चे के लोग न तय करेंगे। जो पहल कर रहे हैं, चाहे अखिलेश जी पहल करें, चाहे नीतीश जी पहल करें, चाहे जो भी पहल कर रहा है, तो उन लोगों को उनसे बात करनी चाहिए ना। यूपी में बगैर मायावती जी के कोई गठबंधन का कारगर नहीं है, चाहे कितना हो लोग बना लें। यूपी एक ऐसा प्रदेश है कि जहां बहुजन समाज पार्टी, बेशक उसके एमएलए नहीं है, लेकिन एक बड़ा वोट है। हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट है। इस नाते लोग चाह रहे हैं, लड़ने वाले, लड़ाने वाले और आगे आने वाले समय में कि गठबंधन अगर हुआ, ऐसा रहेगा तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, ऐसी सोच। अच्छा, आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक टूटने को तैयार हैं। आपके संपर्क में कितने विधायक हैं समाजवादी पार्टी के? कई लोग हैं। तो संख्या है? नहीं, संख्या नहीं बताएंगे ना नाम बताएंगे। संख्या न बताएंगे ना नाम बताएंगे, इस नाते कि उन लोगों ने कहा कि भाई कम से कम नाम मत बताइए और चाहे जो कुछ भी बताइए और गिनती मत करिएगा। ये समाजवादी पार्टी के विधायक आपके साथ जाने को तैयार हैं? हमारे साथ नहीं, वो बीजेपी में जाने को तैयार है, सत्ता में शामिल होने के लिए परेशान है कई लोग। हरी झंडी मिल जाए तो लोग कलियां प्रेस वार्ता कर देंगे। मतलब किसकी हरी झंडी? बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से। भाई, सरकार तो उसकी है ना, उस सरकार में शामिल होना चाहते हैं तो उधर से हरी झंडी मिले चल दें। सांसदी का टिकट फाइनल कर दें, लोग चल देंगे। दल बदल कानून भी तो लागू हो जाएगा, सदस्यता खराब हो जाएगी। होगा। हम देखे यहीं बसपा के विधायक टूटे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कहाँ रहा दल बदल कानून? चलता रहा, सरकार चली गई और अभी फैसला आया ही नहीं। तो यही ना होता है, जो स्पीकर को फैसला लेना होता है ना, तो स्पीकर जो लटकाए रहेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सरकार खत्म तब तक। तो ये आप बीजेपी से बात करवा रहे हैं उन विधायकों की, समाजवादी पार्टी नहीं करवा रहे हैं महाराज। वो रास्ता पूछते हैं, जैसे आदमी रास्ता पकड़ के जा रहा है, भैया ये रास्ता कहाँ जाई, तो आदमी बता नहीं देता है। तो हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आप वहाँ रहे हैं, जानते हैं, रास्ता बता दीजिए, कैसे बात होगी, किससे मिला जाए, कहाँ हमारा जुगाड़ बेड़ी है, तो बता देते हैं कि चले जाओ वहाँ। जाते हैं लोग, बातचीत करके आते हैं, कहते हैं कि बातचीत हो गई है, सार्थक बातचीत है, पहल भी सार्थक है। मतलब समाजवादी पार्टी के कई विधायकों की बीजेपी के नेताओं से बातचीत हो चुकी है, आप कह रहे हैं? हो रही है, हो चुकी है। लोग आतुर हैं वहां जाने के लिए। अच्छा, आप ये बार बार मायावती जी का जिक्र कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर विपक्षी एकता बनती है तो मायावती को चेहरा बनाया जाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा वर्ग भी बन गया, अब दलित का नंबर है। तो दलित में मायावती जी से बड़ा चेहरा कौन है? 13 प्रांतों में उनका जनाधार है, कुशल शासक रही हैं। मायावती जी को पूरे देश में लोग जानते भी हैं। इस नाते, और हम कांशीराम जी के चेला हैं। कांशीराम जी का सपना था कि दलित प्रधानमंत्री बने, तो हम उनके सपने को साकार करना चाहते हैं। कहने का मतलब आप नरेंद्र मोदी जी का बतौर प्रधानमंत्री समर्थन नहीं करेंगे? हम ये जो मोर्चा बना, जब उस मोर्चे में रहेंगे तब मोदी जी का समर्थन करेंगे। तो आप विपक्षी एकता में जा रहे हैं क्या? उसके मोर्चे में जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि मायावती जी को, जयंत जी को ले लें ये लोग, राजभर को।
खड़े हो जाएंगे। जयंत जी, मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, अखिलेश जी एक मंच पे जिस दिन घोषणा करें, 2 घंटा खाली पहले बता दें, हम पहले ही पहुंच जाएंगे। हम तो बैठ के इंतजार कर रहे हैं। कोई बुला ले। नहीं, विपक्षी बोला, विपक्षी वाले, विपक्षी एकता, उसको अभी सब लोग हल्के वे में समझ रहे हैं ना। जिस दिन मायावती जी, जयंत जी और राजभर विपक्षी एकता में गए, देश की सत्ता हाथ में होगी। यूपी में 80 में 70 प्लस होगा, ये हाल होगा। कहाँ जीतेंगे? चाहे जितना चाणक्य आवे, चाहे कितना हो धुरंधर आवे, लेकिन वोट हो जाएगा ना। अकेले वोट हो जाएगा 65%, 70%, तो कहाँ के जीती? तो आप बीजेपी से कुछ नाराज चल रहे हैं क्या हम आजकल? नाराज कहाँ हैं, हम तो खुश हैं। नहीं, आपकी मुलाकात होती रहती है बीजेपी के नेताओं से, तो आज जैसे आप थोड़ा नाराज नाराज दिख रहे हैं। नहीं, हम नाराज नहीं है किसी से, हम नाराज नहीं है, हम खुश रहते हैं एकदम। चाय पीने चले जाते हैं, चाहे दया शक्कर जी के यहाँ, चाहे पाठक जी के यहाँ, चाहे मौर्या जी के, हम घूमते रहते हैं। भाई काम है, कोई काम है तो जो बाहर काम आया हुआ तब जा निकलेंगे यहाँ से, चलेंगे, फोन करेंगे कहाँ हो भाई, हमारा काम रुका हुआ, चलो करो इसको। कोई सरकारें से ना कराना है। तो यूपी में क्या आप गठबंधन का स्वरूप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि सपा, बसपा, आरएलडी, सुभाषपा, जदयू, कांग्रेस, ये एक साथ हो गए तो फिर अतिशयोक्ति रिजल्ट होगा यूपी का, ये बता रहा हूं। दहाई में लोग नहीं पहुंचेंगे, सपना देख सरकार में बैठे हुए लोग, खिलवाड़ नहीं है, बहुत बड़ा वोट हो जाएगा कुल। तो मतलब यूपी में बीजेपी की संख्या कम हो जाएगी सीटों की, अगर ऐसा स्वरूप बना तो? 100% भाई। आप कहाँ रहेंगे? मोर्चे में, विपक्षी मोर्चे में। मायावती जी पहुंची तो हम भी खड़े हो जाएंगे खट से। यानी यूपी में भी राजनीतिक खेल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जब महाराष्ट्र में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता है? सब जगह संभव है। अभी आप कह रहे थे कि एक नए गठबंधन का स्वरूप भी बन सकता है, कांग्रेस, आरएलडी और तमाम सारे राजनीतिक दल, इसके पीछे क्या कहानी है? अब जैसे अखिलेश जी बेचारे जयंत को छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी में चले जाओ, चाहे दूसरा गठबंधन बना लो। अब वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। अब कल कांग्रेस की नाराजगी होगी तो मायावती जी होंगी, इस तरह अलग अलग गठबंधन बनेंगे। वो लोग तीसरा बनाए हैं तो दूसरा बनेगा, ये भी हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह का राजनीतिक खेल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ठीक इसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन सकती है। और सबसे जो खास बात आज बातचीत में निकलकर सामने आई है, वो ये कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक अब बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, और कई सारे विधायक ओम प्रकाश राजभर जी के संपर्क में भी, यानी कि यूपी में भी राजनीतिक खेला होने की संभावना बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।